नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सुभाष चंद्र बोस जयंती पर सीएम योगी ने पुष्प अर्पित कर किया नमन। बोले देश के लिए नेताजी का योगदान अविस्मरणीय। बसंत पंचमी पर त्रिवेणी पर उमड़ी भारी भीड़। अब तक 1.40 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में वसंतोत्सव की धूम। गुलाल संग शुरू हुई ब्रज की होली। कोडीन कफ सिरप मामले में 30 कारोबारियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। पासपोर्ट भी होंगे जब्त। पंद्रह साल सेवा के बाद बेरोजगार हुए आउटसोर्स कर्मी। अपर मुख्य सचिव ने लगाई न्याय की गुहार। संगम स्नान के बाद रामनगरी पहुंचे बाबा रामदेव। मुक्तेश्वरानंद को नसीहत, सनातन पर दिया खास संदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रायबरेली से खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती आज। पूरे देश में नेताजी की जयंती पर हो रहे कार्यक्रम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। लोगों ने माल्यार्पण कर नेताजी को याद किया। जीवनी पर भी लोगों ने की चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोगों ने माल्यार्पण कर नेताजी को याद किया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और रायबरेली से बड़ी जानकारी। पूरे देश में नेताजी की जयंती पर हो रहे कार्यक्रम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती है। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मेरा कहना है कि जो नेताजी का एक नारा था कि मैं तू मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज भारतवर्ष के हर व्यक्ति को चाहिए कि हर घर में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, क्योंकि जिस तरह से पूरे विश्व में लोग नज़र गड़ा बैठे हुए हैं भारत के ऊपर, हर घर में जैसे इजराइल में होता है हर घर में एक सैनिक होता है, उसी तरह यहाँ पर भी होना चाहिए। और हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलें, तभी भारत देश आगे चल के सफल हो पाएगा। आज 26 वर्ष हो गए अनावरत 23 जनवरी नेताजी की जयंती पूरे हर्षोल्लास से। अरे हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? आज़ादी के महानायक। वास्तव में अगर दुनिया में इतिहास ढूंढे तो नेता का मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेतृत्व करने की क्षमता, दूसरे पे फौज बनाकर अंडमान इधर ये इम्फाल साइड तक आए। आज NIA की फौज घुसकर लड़ी, कलकत्ते तक बमबारी की। ऐसा व्यक्तित्व दुनिया के भी इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। अगली खबर लखनऊ से। माई इंडिया माई वोट की गूंज। मनाया जाएगा 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश। शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रमों की रहेगी धूम। सरकारी कार्यालयों में भी गूंजेगी शपथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से निर्देश जारी किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर, माई इंडिया माई वोट की गूंज। मनाया जाएगा 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, आवारा कुत्तों के आतंक से क्षेत्रवासियों में दहशत। पार्क में झूला झूल रहे बच्चों पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 1 दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों के इलाके में मौजूदगी, राहगीरों पर भी लगातार कर रहे कुत्ते हमला। नगर निगम की लापरवाही पर उठे सवाल। राधाजीपुरम मीना बेकरी चौराहे के पास पार्क का पूरा मामला सामने आया है। एक दर्जन से अधिक आवारा कुत्तों के इलाके में मौजूदगी की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, आवारा कुत्तों के आतंक से क्षेत्रवासियों में दहशत।
देहरादून से इस बीच जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर देहरादून से, चारधाम यात्रा 2026 का शंखनाद देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 23 अप्रैल को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट और 23 अप्रैल को होगा भव्य स्वागत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तेईस अप्रैल को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 23 अप्रैल को भव्य स्वागत होने की बात सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ में राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पूरी जानकारी क्या है? अक्षय तृतीया से शुरुआत हो जाएगी चारधाम यात्रा 2026 के शंखनाद की पूरी तैयारी। बिल्कुल गरिमा, देखिए आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन आज भगवान बद्रीनाथ के कपाट की घोषणा जो है तिथि जो है खुलने की वो होती है और आज पूरे विधि विधान से इस तिथि को जो है वो घोषित कर दिया गया है। यानी कि 2026 में जो भगवान बद्रीनाथ के जो कपाट खुलने हैं वो 23 अप्रैल को खुलने हैं और ठीक सुबह जो है 15 मिनट पर पूरे विधि विधान से जो है ये कपाट खोले जाएंगे और हर साल जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है चारधाम की के दर्शन करने के लिए देश और विदेश से यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी को लेते हुए इसको नजर रखते हुए लगातार सरकार भी जो है वो इन धामों के खुलने से पहले तमाम बैठकें जो है वो चारधाम यात्रा को लेकर के कर चुकी हैं और इस बार भी जो है आंकड़ा जो है तोड़ने का लक्ष्य जो सरकार ने बनाया है। अब तक की बात करते हैं तो गरिमा, इससे पहले लगभग 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है पिछले साल जो है चारधाम यात्रा में जो है दर्शन किए थे और इस बार जो है आंकड़ा इसको भी पार करने की तैयारी सरकार कर रही है। सबसे बड़ी यही बात है कि आज भगवान बद्री विशाल के जो कपाट है उनकी घोषणा जो है खुलने की वो तय हो चुकी है। जैसे एक बार हम अपने दर्शकों को दोबारा बता दें कि 23 अप्रैल यानी कि 2026 को सुबह 6:15 पर ये कपाट जो है विधान से खुल जाएंगे। इसके अलावा गंगोत्री यमुनोत्री के जो कपाट है वो अक्षय तृतीया यानी कि 19 अप्रैल को जो है खोले जाएंगे। हालांकि पूरे जो मुहूर्त है इसका समय अभी निर्धारित नहीं किया है और जबकि जो बाबा केदार कपाट है वो उनके खुलने की जो तिथि है वो शिवरात्रि के दिन ही तय की जाती है। तो आज जो है पहले कपाट जो जिसको कहा जा सकता है कि भगवान बद्री विशाल के यानी कि बद्रीनाथ के जो कपाट है वो 23 अप्रैल को ठीक 6:15 पे श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएंगे। गरिमा, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। चारधाम यात्रा 2026 की होगी शुरुआत, 23 अप्रैल को खुलेंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 23 अप्रैल को होगा भव्य स्वागत, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने साइकिल सवार को कुचला, सड़क क्रॉस करते से हुआ हादसा। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। हादसे का वीडियो पास में लगे कैमरे में हुआ कैद। घायल साइकिल सवार की हालत नाजुक बताई गई है। बशरावा थाना क्षेत्र के कस्बे की पूरी घटना सामने आई है। हादसे में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
घायल होने की बात सामने आई। परशुराम थाना क्षेत्र के कस्बे की पूरी घटना लाइव वीडियो सामने आया है। सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने साइकिल सवार को कुचला। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। रायबरेली से खबर, जहां सांप पकड़ने वाली शख्स खुद हुआ सर्पदंश का शिकार। पड़ोस के घर में सर्प पकड़ने के दौरान सांप ने डसा। वृद्ध की चीख सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़े। सर्पदंश से घायल वृद्ध को पहुंचाया गया अस्पताल। कई सालों से सांप पकड़ने का कार्य करते हैं पीड़ित वृद्ध। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के जोरावरखेड़ा गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पड़ोस के ही घर में सांप पकड़ने के दौरान खुद सांप ने डसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। वृद्ध की चीख सुनने के पास मौजूद लोग दौड़े। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सर्पदंश से घायल वृद्ध को पहुंचाया गया अस्पताल। वृद्ध की चीख सुनकर आसपास मौजूद लोग दौड़े। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीते कई सालों से सर्प पकड़ने का करता है कार्य पीड़ित वृद्ध। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के जोरावरखेड़ा गांव की पूरी घटना सामने आई है। रायबरेली से खबर, सांप पकड़ने वाले शख्स को खुद सांप ने डसा। हमीरपुर से खबर है, अज्ञात कारणों के चलते पिकअप ट्रक में लगी आग। बीच यमुना पुल में पिकअप बना आग का गोला। ड्राइवर ने गाड़ी कर बचाई जान। हमीरपुर से कानपुर की ओर जा रहा था पिकअप ट्रक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पुल का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। लखनऊ से खबर, जहां पर एमसी सक्सेना ईएमटी ट्रेनिंग सेंटर में फूड पॉइजनिंग, 25 ट्रेनियों की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में मची अफरा तफरी। रात 10 बजे के बाद शुरू हुआ बीमारी का दौर। विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। रात में छोला चावल और आलू की सब्जी खाई थी। फिलहाल सभी की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। एमसी सक्सेना ईएमटी ट्रेनिंग में बिगड़ी
तबीयत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कान्हा की नगरी ब्रिज में फागुन की मस्ती और रंगों का उत्सव शुरू हो गया है। विश्व विख्यात ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के साथ जमकर होली खेली। इसी के साथ ब्रिज में आधिकारिक रूप से 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव का आगाज हो गया। बसंत पंचमी के मौके पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का नजारा देखते ही बन रहा था। जैसे ही मंदिर के पट खुले, पूरा परिसर बांके बिहारी के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के सेवायत ने ठाकुर जी की ओर से भक्तों पर गुलाल डाला तो श्रद्धालु निहाल उठे। श्रद्धालुओं ने आपको बता दें कि देखते ही देखते संपूर्ण मंदिर परिसर में गुलाल के रंगीन बादलों में सराबोर हो गया। आज से बसंत पंचमी से पूरे ब्रज के अंदर 40 दिन की होली का स्टार्ट हो जाती है। आज से हर जगह कहा जाता है, हर जगह होली ब्रज में होला। आज बसंत पंचमी के दिन से पूरे ब्रज में होली उत्सव स्टार्ट हो गया है। आज हमारे यहाँ होली का बम्बू आज से गड़ जाता है। केवल बांके बिहार जी में नहीं, पूरे ब्रज क्षेत्र में आज से होली उत्सव स्टार्ट हो चुका है। आज हमारे ठाकुर जी की फेट में गुलाल बंधा है। आज मंदिर में तीनों आरतियों के बाद गुलाल जाएगा और ठाकुर जी के गालों पर भी गुलाल लगाया गया है। 40 दिन की होली ब्रज में होती है, क्या एक्चुअली क्या है, होली का अलग अलग भाव होता है। हम लोगों ब्रजवासियों का भाव होता है कि होली का जो त्योहार है वो उसका त्योहार है जहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं, भगवान का उनका प्रेम रूपी रंग उनके ऊपर डलकर उनके जीवन के अंदर सुख शांति रहे, वो सब हमेशा खुश रहे, ठाकुर जी के रंग में रंग जाए, इसलिए 40 दिन का होली का त्योहार खेला जाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।